अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कसवाट एंटरटेनमेंट। तो हम कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन 3rd एडिशन क्लास 5 की, और हमने स्टार्ट की हुई है अपनी एक्सरसाइज 1B की। हमने 4 क्वेश्चन बच्चों कर लिए थे पहले ही। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं राइट वर्टिकली एंड एड। कह रहे हैं वर्टिकली जो है इनको लिखना है। अगर आप अभी देखें तो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, तो इट्स मीन अब हमें इसे ऐसे लिखना है वर्टिकली। तो आइए जर्नल की तरफ चलते हैं। तो हमने इसे जर्नल में हम आ गए हैं। अब देखें पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था वो कुछ ऐसे लिखा हुआ था। मतलब हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ था। अब हमने उसे वर्टिकली लिखा है। पहले हमने उसके सारे वर्ड्स जो है बिल्कुल एक दूसरे के नीचे लिखे हैं। अब इसे प्लस कर लेते हैं। 1 and 5 6, 6 and 2 8, 1 and 5 is 6, 4 and 3 is 7, 7 and 6 13, 1 is here, 5 and 4 9 and plus 1 is 10। तो क्वेश्चन नंबर ए हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर बी में कह रहे हैं इसमें 3 वैल्यूज थी हमारी। सबसे पहले हमने बड़ी वैल्यू लिखी है बच्चों, फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू, फिर उसके बाद थर्ड वैल्यू। अगर आप देखें तो इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट वैल्यू है, फिर 5 डिजिट एंड 4 डिजिट। अब हम उसे ऐसे ही प्लस कर लेंगे। 4 and 3 7, 7 and 2 9, 8 and 3 11, 1 is here, 9 10 11 12, 5 and 2 7 and 1 8, 8 and 4 12, 1 यहाँ आ जाएगा। तो हम इसे 1 दे देते हैं तो 4 हो गए। 4 and 5 is 9 and 6 as it is आ जाएगा। ये बच्चों सॉल्व हो गया आंसर। अब हम इसका सी पार्ट कर लेते हैं। सी पार्ट में क्या कह रहे हैं भाई, 9 4 and 7 प्लस, पहले 9 को हम 4 में प्लस कर लेते हैं। 9 10 11 12 13, अब 14 15 16 17 18 19, तो कितने हो गए हमारे पास, ये 19 गए 20, तो यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 2। 9 and 2 11, 11 12 13, 13 and 8 is 21, 2 is here, 4 and 3 7, 7 6, 4 3 and 4 5 6 7 8 9, 9 and 6 is 15, 1 is here, 8 and 5, 8 9 10 11 12 13 and 14, 3 and 3 6, 1 plus 7 and 6 is here. Now it's T part. 4 5 is 9, 9 and 2 is 11, 1 is here, 6 and 6 12, 12 and 4 16, and plus 1 is 17. Then 3 and 1 4, 4 and 8 is 12, and plus 1 13, 1 plus 9 10, 1 is here, 3 4 and 5, 4 and 3 is 7। डी पार्ट्स का सॉल्व है। अब हम इसका ई पार्ट कर लेते हैं। 1 and 2 3, 3 and 5 is 8, 9 and 2 is 11, 11 and 6 is 17, 3 and 4 is 7, and 1 plus 8, 1 as it is आ जाएगा क्योंकि 0 है, 0 as it is आ जाएगा, and 9। F part 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ आ गया 13, 1 is here, 7 8 9 10 11 12, 1 plus 6 is 7, 3 plus 1 is 4, 5 plus 4 9, and 2 as it is। इसका G पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। 1 and 6 7, 7 and 5 8 9 10 11 12, 9 and 1 10,
and 4. 2 and 2, 4, तो it's mean 14. 6, 3 and 4 प्लस कर लेते हैं पहले 1 को, तो यहाँ भी 4 हो गया. 4 and 6 is 10. 10 and 4 is 14. 5, 8 and 7 हम 1 को प्लस कर लेते हैं पहले 7 के साथ, तो ये 8 हो गया. ये 16 हो गए. 16 में 5 प्लस कर लिए तो ये हो गया 21. 6 and 1 7, 8 9 and this is 5. इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं. 0, 3, 7 it's 10. 1, 3, 6. 6 and 3 9. 1 is 10 and 1 is plus 11. 1 को 9 में प्लस करें तो 10. 10 and 3 is 13. 4 को 3 में प्लस कर लेते हैं तो ये हो गया हमारे पास 7 और यहाँ पे प्लस किया से 8. 8 and 8 is 16. 4 and 3 is 7 and 1 plus is 8 and this is 7. तो बच्चों हमारा ये वाला क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन राइट द नंबर विच इज, और क्वेश्चन ए का कह रहा है इसका 5000 मोर देन 245,624. इट्स मीन मोर देन की बात हो रही है, यानी हमें इसे करना है बच्चों प्लस करना है. तो ये सारे क्वेश्चन मैंने जर्नल रजिस्टर में लिख लिए हैं, तो इसे सॉल्व करते हैं. नंबर 1 4 + 0 4, 2 + 0 2, 6, 5 + 5 10, 1 is here and 4 + 1 is 5 and 2 is here. बी पार्ट देख लेते हैं. 2 + 0 2, 8 + 0 8, 8 + 3 is 11, 1 is here. 5 + 1 6, 9 as it is, 6 as it is. ये सॉल्व है. नाउ इसका 6 पार्ट देख लेते हैं. सी पार्ट में क्या कह रहा है 4 + 0 4, 3 8 2, 6 + 2 is 8 and 4 as it is. डी पार्ट देख लेते हैं. 8 + 0 8, 4 1, 5 + 2 is 7, 9 + 1 is 10, 1 is here and 6 + 1 is 7. इसका ई पार्ट देख लेते हैं. 0 + 0 0, 0 + 4 4, 5 + 9 is 9, 10 11 12 13 14. 4 + 1 is 5, 2 as it is and 6 as it is. Then इसका F पार्ट कह रहा है 1 + 0 1, 7 3, 6 + 8 काउंट कर लेते हैं. 8 9 10 11 12 13 14. 4 + 1 is 5, 5 + 1 is 6 and 1 as it is. और ये आंसर हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. कह रहे हैं सब्सट्रैक्ट द गिवन नंबर. तो सब्सट्रैक्ट करना है मतलब हमें इसे माइनस करना है. ठीक है, हमें यहाँ पर भी इसकी जो है साइन नज़र आ रही है और सब्सट्रैक्ट का मतलब भी माइनस ही होता है. तो हम इसे जर्नल में सॉल्व कर लेते हैं. 3 - 3 0, 5 - 4 1, 9 - 3 is 6, 6 - 5 is 1, 9 - 0 is 9, 4 - 2 is 2. यही इसका आंसर है. ना अब इसका बी सॉल्व कर लेते हैं. 9 - 2 is 7. अब 2 में से 4 नहीं जाएगा तो इसलिए हम इसे बोरो कर लेते हैं. तो 12 में से 4 गए 8, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 8 नहीं जाएगा तो हम इसको 1 दे देते हैं. 17 में से अगर हम 8 निकाल दें तो हमारे पास बचेंगे 9. फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है 3, 3 में से 3 गए 0, 6 में से 5 गया 1. सी पार्ट कर लेते हैं. 8 में से 7 गया 1, 4 में से 3 गए 1, 6 में से 5 गए 1, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 3 गया. हमारे पास बचे 3 4 5 6 7 4. 8 में से 2 गया 6. तो बच्चों यही हमारे इसका आंसर है. नाउ इसका डी पार्ट कर लेते हैं. डी पार्ट में क्या कह रहे हैं कि 3 में से 2 गया 1. अब 2 में से 7 नहीं जाएगा, हम इसे बोरो कर लेते हैं. 12 में से 7 गया
हमारे पास बचे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5। 7 में से 1 गया 6, 0 में से 6 नहीं जा सकता तो बोरो कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 9 में से 1 से दिया और इसने ये से दिया, तो यहाँ पर अब ये 9 बच गए हमारे पास और यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पे 8 है, 8 में से 4 गया 4। अब हम इसका ई पार्ट कर लेते हैं। ई पार्ट में क्या कह रहे हैं, 2 में से 5 नहीं जा सकता, बोरो कर लेते हैं हम इसमें से। तो हमने बोरो किया तो ये हो गया 12, 12 में से 5 गए 7, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 7 गया इट्स 2, 4 में से 8 गया तो हमारे पास नहीं जाएगा, हम इसे बोरो कर लेते हैं। 14 में से 8 गया तो हमारे पास जो है वो 6 बचेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हमारे पास 6 ही बचे। 5 में से 1 गया 4, 8 में से 4 गया 4। अब आ जाते हैं यहाँ पे, 2 में से 4 नहीं जाएगा, एक बोरो कर लिया हमने 3 में से तो 12 हो गए, 12 में से 4 गए 8। अब 3 में से 6 नहीं जाएगा तो इट्स मीन हमें यहाँ से बोरिंग करनी पड़ेगी। हमने इसे 1 दिया, फिर इसने इसे दिया तो इट्स मीन कि ये 9 हो गया। इसने अपना 1 इसे दिया तो ये भी 9 हो गया। अब इसने अपना 1 इसे दिया तो ये भी 9 हो गया। तो 13 में से 6 गए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो हमारे पास 7 बचे। यहाँ पे 9 है, 9 में से 1 गया, हमारे पास कितने बचे, हमारे पास बचे 8। हमारे पास यहाँ भी 9 है, 9 में से 2 गया, हमारे पास बचे 7। यहाँ भी हमारे पास 9 है, 9 में से 5 गया, बचे हमारे पास 4। ये हमारे पास ऑलरेडी कट चुका है तो 0 में लिखने की इतनी नीड नहीं है। तो ये यहाँ पे इसका आंसर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी। 8 में से 4 गया 4, अब 3 में से 5 नहीं जाएगा तो 4 से बोरो कर लिया, 13 हो गए। 13 में से 5 गया तो कितने बचे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो बच्चों हमारे पास बचे 8। अब यहाँ पे 3 है, 3 में से 6 नहीं जाएगा, इससे एक बोरो कर लेते हैं तो हम हमारे पास कितने होगा, हमारे पास होगा 13। 13 में से 6 निकाल दें, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 13 में से हमारे पास बचे 7। अब हमारे पास 4 है, 4 में से 1 गया, हमारे पास बचे 3, 9 में से 4 गया, हमारे पास बचे 5, 8 में से 1 गया, हमारे पास बचे 7। इसका एच पार्ट कर लेते हैं। 9 में से 0 गया 9, 2 में से 2 गया 0, 0 में से 4 नहीं जाएगा, एक बोरो कर लेते हैं। 10, 10 में से 4 गया, हमारे पास बचे 6। अभी हमारे पास 2 है, 7 से एक बोरो इसे करवा देते हैं दिन से। अभी हमारे पास पहले 10 था, अब ये 9 हो गया क्योंकि अपना एक इसने इसे दे दिया। 12 में से 6 गए 6, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 2 गया 4। इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, आई पार्ट। 7 में से 0 गया इज 7, 3 में से 3 गया 0। अब 0 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से बोरो करना पड़ेगा 4। 8 से हमने इससे बोरो करवाया तो 10 हो गए, 10 ने अपना 1 इससे दिया तो यहाँ 9 हो गए। अब 10 में से 4 गया तो यहाँ 5 हो गए, 9 में से 8 गया 1 हो गए, यहाँ 7 है, 7 में से 6 गया 1 आ गया और 2 में से 2 गया 0। ये इसका आंसर है। तो यहीं पे हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब हमारा रह गया 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, राइट द नंबर विच इज ए। इसका पार्ट कह रहा है 2000 लेस देन 84032 तो इसे सॉल्व करते हैं हम इसे यहाँ पर। लेस देन का मतलब है स्टूडेंट्स कि हमें इसे माइनस करना है। तो 8 में से 0 गए 8, 2 में से 0 गए 2, 3 में से 0 गए 3। अब यहाँ पास 0 और यहाँ 2 है तो हम इसे 1 बोरो कर लेते हैं। तो 10 में से 2 गए इस 8, यहाँ पे 3 रिमेनिंग है तो 3 में से हम किसी को नहीं कर रहे और यहाँ पर भी 8 एज इट इज आ जाएगा। इसका भी 0 का 0, फिर 0 का 0, यहाँ पे हमने 3 से 1 एक बोरो कर लिया है। तो 14 में से 7 गए इस 7, यहाँ पे हमारे पास 2 रिमेनिंग है तो हमने 2 लिख दिया एज इट इज, 9 लिख दिया एंड 5 लिख दिया। इसके बाद इसका सी पार्ट देख लेते हैं। 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, 8 में से 0 गया 8। अब 3 में से 5 नहीं जाएगा, बोरो कर लेते हैं। 13 में से 5 गया 8, 1 यहाँ पे 0 बचा है तो 0 का 0 और 2 का 2। इसके बाद ये देख लेते हैं। 3 में से 0 गया 3, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 0 गया 5, 4 में से 0 गया 4, 9 में से 9 गया 0 एंड 1 का 1। यही था इसका आंसर। बस स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो है इसकी वर्ड प्रॉब्लम। कह रहे हैं 11th में स्टडी द टेबल केयरफुली देन आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो।
हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसमें क्या क्या कह रहे हैं, हेडिंग क्या है इसकी, पॉपुलेशन ऑफ मेजर सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द 2017 सेंसस। सेंसस किसे कहते हैं, मर्दमशुमारी जो क्या होती है, उसमें जो इन्होंने किया पाकिस्तान का पॉपुलेशन 2017 का। तो इसे बता रहे हैं कि इस्लामाबाद की ये पॉपुलेशन आई, मुल्तान की ये, फैसलाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, इन सब की पॉपुलेशन उन्होंने यहाँ लिख दी। इसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसका क्वेश्चन ए क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोर पीपल लिव इन रावलपिंडी देन इन इस्लामाबाद। तो ठीक है, हमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को क्या करना है, हमें उनकी क्वांटिटी पता करनी है कि रावलपिंडी में इस्लामाबाद से कितने लोग हैं। तो हम यहाँ पे अपने जर्नल की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया है पूरी, यहाँ पे ये सब मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन्होंने हमसे क्या किया है, हाउ मेनी मोर पीपल लिव इन रावलपिंडी देन इस्लामाबाद। तो मतलब रावलपिंडी में कितने हैं, इस्लामाबाद से ज़्यादा हैं या कम है, हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रावलपिंडी दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम रावलपिंडी। रावलपिंडी के कितने हैं भी देख लें, 209821। नेक्स्ट किसका बोला इन्होंने, इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद लिख लेते हैं, इस्लामाबाद कहाँ है भाई, इस्लामाबाद टॉप पे 116400, क्योंकि पूछा है कितने हैं, एक तरीके से डिफरेंस पता किया गया, तो हम इसका डिफरेंस ऐसे पता कर लेंगे। 1 में से 0 गया 1, 3 में से 0 गया 3, 2 में से 0 गया 2। अब 8 में से 4 गया, हमारे पास 4 रिमेनिंग है। 9 में से 6 गया 3, इसमें से नहीं जाएगा तो हम इसे 1 बोरो करवा देते हैं। तो 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 1 ही हमारे पास बचा है क्योंकि बोरो करवा दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है, तो 0 हम यहाँ भी लिखें तो ज़रूरत नहीं है। और बच्चों यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, आफ्टर फैसलाबाद विच सिटी मोस्ट पीपल। ठीक है, फैसलाबाद में के बाद कौन सी सिटी जो है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, हाउ मेनी पीपल लिव इन दिस सिटी एंड फैसलाबाद कंबाइन। ठीक है, हमें कंबाइन करना पड़ेगा किसे, फैसलाबाद और रावलपिंडी को। सबसे पहले हम लिख लेते हैं फैसलाबाद के लोग, क्योंकि इन्होंने बोला आफ्टर फैसलाबाद। ठीक है ना, आफ्टर फैसलाबाद कौन सी सिटी जो है इसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, रावलपिंडी का और फैसलाबाद का दोनों को कंबाइन करके लिख लेंगे। तो पहले फैसलाबाद लिख लेते हैं। तो फैसलाबाद के कितने हैं हम यहाँ देख लेते हैं, 3 2 0 4 एंड 6। उसके साथ हम किसे कंबाइन कर रहे हैं, रावलपिंडी को कंबाइन करें। तो रावलपिंडी का हम यहाँ पे लिख लेते हैं, रावलपिंडी। रावलपिंडी के कितने थे हमारे पास, 2 0 9 8 2 3 1। अब ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा प्लस, क्योंकि पूछ रहे हैं हाउ मेनी पीपल लिव इन दिस सिटी। ठीक, सो स्टूडेंट अब इसमें क्या पूछा था मैं आपको दोबारा बता दूं। कह रहे हैं आफ्टर फैसलाबाद के फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा इस वक्त पॉपुलेशन दिख रही है। अगर आप यहाँ देखें, कह रहे हैं आफ्टर फैसलाबाद, तो फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा, अगर सब में पूरे ग्राफ में देखें तो सबसे ज़्यादा फैसलाबाद की, ठीक है, पॉपुलेशन है। देन कह रहे हैं नेक्स्ट वन जिसकी है उसका बताएं, तो दूसरी नंबर पे थी हमारी रावलपिंडी की। तो अब इसे हमने कंबाइन करना है कि कितनी पॉपुलेशन दोनों को कंबाइन करके बनेगी। तो 6 and 1 is 7, 4 and 3 is 7, 8 and 2 is 10, 8 and 3 is 11 and 1 is 12, 1 plus 9 is 10, 1 is here, 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5। कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो यही है और यही है इसका आंसर। अब चलते हैं इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुल्तान एंड रावलपिंडी। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन पूछ रहे हैं मुल्तान एंड रावलपिंडी की, मीन्स कि हमें दोनों को कंबाइन करना है। तो सबसे पहले ले लेते हैं मुल्तान की। मुल्तान की कितनी है भाई, 1 8 7 1 8 4 3। और हमारे पास रावलपिंडी की कितनी है, 1 3
2 8 9 0 2। इसे भी क्या करना है, हमें प्लस करना है, टोटल करना है इसका। 3 + 1 is 4, 4 + 3 is 7, 8 + 2 is 10, 1 + 8 is 9 and 1 + is 10, 9 and 7 is, अगर हम इसे प्लस करें तो 8 हो गए, 9 9 is 18, बट हमारे पास यहाँ 8 है तो हो गए 17, यहाँ हमने 1 लगा दिया, और 8 and 1 is 9 बिकॉज नीचे 0 है, 1 + 2 is 3। और बच्चों यही इसका आंसर है। इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इसका डी पार्ट में क्या कह रहे हैं, विच सिटी हैज़ द लोएस्ट नंबर ऑफ पीपल, कौन सी सिटी है जिसमें सबसे कम लोग हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन पॉपुलेशन बिटवीन दिस सिटी एंड फैसलाबाद। तो मैं आपको बुक दिखा देती हूँ। पहले सबसे पहले कह रहे हैं कि कौन सी जो सिटी है उसमें सबसे कम लोग हैं। तो सबसे कम लोग जो है वो हमारे पास क्वेटा में है। सो इट्स मीन क्वेटा को इन्होंने किससे कंपेयर किया है, फैसलाबाद से। तो हम क्या करेंगे, पहले फैसलाबाद के लोगों का हम जो है पॉपुलेशन लिख लेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम क्वेटा की। तो फैसलाबाद की क्या पॉपुलेशन थी, 3 2 0 3 8 4 6, और क्वेटा की क्या है 5 0 2 1 0 0 1, और ये होगी हमारे पास माइनस, मतलब सब्सट्रैक्शन होगी। 6 में से 5 गए 1, 4 में से 0 गया 4, 8 में से 2 गया, हमारे पास बचे 6, 3 में से 1 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 3 में से 1 गया 2। यही है बच्चों इसका आंसर। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, इसके लास्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ पेशावर इज एडिड टू दैट ऑफ क्वेटा हाउ मेनी पीपल आर देयर ऑल टुगेदर। मतलब हमें पेशावर की और क्वेटा की जो है पॉपुलेशन को टुगेदर करना है, मतलब इसे प्लस करना है। तो लिख लेते हैं पहले हम इसे। तो पेशावर की पॉपुलेशन है 197,0,042, और क्वेटा की है 50,21,001। इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ऑल टुगेदर की पता कर रहे हैं। 2 and 5 is 7, 4 and 0 is 4, 0 2 is 2, 0 1 is 1, 7 0 is 7, 9 0 is 9 and 1 1 + 2। यही है बच्चों इसका आंसर। और यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 1 भी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन अपना लिख के भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और एक्सरसाइज समझनी है वो भी आप मुझे अपने कमेंट में बता सकते हैं, ताकि फिर मैं आपको वो भी समझा सकती हूँ। और आपको इसकी अगर पहले की वीडियोस चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 to 4 लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक इट, कॉमेंट इट। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।